गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। जैसा कि इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक क्वेश्चन करवाए थे और इसके बारे में कुछ बताए थे और बता रहे थे आपको कि BSSC में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। उसी तरह का क्वेश्चन जो है वो बिहार दुर्गा का है और वो पारा मेडिकल में भी पूछता है, थोड़ा बेसिक टाइप का, और उसमें ट्रिकली भी रहते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा आपका देर नहीं करते हैं और आगे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये सब आपको बताया था कि जो मिक्सचर और एलिगेशन है उसमें एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, ये सब से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका था। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आप लोगों को चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों का औसत वजन, दूसरा क्वेश्चन है कि लड़कियों का औसत वजन 15 है और लड़कों का औसत वजन 30 है। लड़के और लड़कियां दोनों का औसत वजन 25 है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या निकालना है। चलिए इसको पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि लड़कियों का औसत वजन दिया हुआ है, कितना है? 15 है। ठीक है, और लड़कों का औसत वजन 30 है और दोनों का औसत वजन 25 दिया हुआ है। यहाँ पे लड़कों की संख्या भी दिया हुआ है 12 और लड़कियों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो बेसिक रूप से अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले मानेंगे कि माना कि लड़कियों की संख्या x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो देखते हैं कि लड़कियों की कुल वजन, यहाँ से अगर हम लड़कियों का कुल वजन निकालते हैं तो लड़कियों का कुल वजन कैसे निकालते हैं? कुल वजन निकालने का होता है कि जो एवरेज मेरे पास दिया हुआ रहता है, ठीक है, और जितनी संख्या होती है उन दोनों को गुना करने से हमारे टोटल वजन निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की एवरेज औसत वजन कितना दिया हुआ है? 15 और हाँ, लड़कियों का औसत वजन कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, और इसमें की लड़कियों की संख्या कितना माने हैं? x, तो लड़कियों का कुल वजन कितना हो गया? 15x। ठीक है, अब बॉयज का देखते हैं। बॉयज का कुल वजन कितना है? तो बॉयज का औसत वजन 30 दिया हुआ है और कुल संख्या कितना है? 12, तो टोटल वजन कितना हो गया? 360। अब चलते हैं कि लड़का और लड़कियों का टोटल का दोनों का जोड़ करके अगर हम लोग वजन निकालते हैं तो इसका औसत दिया हुआ है 25। ठीक है, और इसमें लड़का प्लस लड़की की संख्या को जोड़ते हैं तो उसको निकालने के बाद हमारे पास आता है 25x प्लस 30। ठीक है, अब आगे चलते हैं इक्वेशन में। इसमें हम लोग ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसमें इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन किस तरह बनेगा। तो लड़का और लड़कियों का कुल वजन एक तरफ रखेंगे, ठीक है, और दोनों का औसत कुल वजन एक तरफ रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लड़कियों का कुल वजन कितना निकाले? 15x, तो वो हम यहाँ पर रख दिए, और प्लस लड़का का कुल वजन 360, तो इसको हम एक तरफ रख दिए और दोनों को जोड़ दिए, और प्लस लड़का लड़की दोनों का कुल वजन एक तरफ रख दिए, 25x प्लस 30। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा एक कितना आंसर आता है? 6। ठीक है, अब हम लोग इसी मैथ को हम लोग मिक्सर के फॉर्म में देखेंगे, मिश्रण में कैसे बनता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि लड़कियों का औसत कितना है? 15 है। लड़कों का औसत कितना है? 30 है। और लड़का और लड़की दोनों का औसत कितना है? 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन मेथड में देखेंगे कि लड़की का औसत 15, लड़कों का औसत 12। ठीक है, और लड़कों का संख्या कितना है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि लड़का और लड़की का टोटल औसत, लड़की और लड़कों का टोटल औसत 25 दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि औसत का कैसे हम लोग रखते हैं। तो अभी यहाँ से हम लोग 30 से 25 को घटाते हैं, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, और 25 से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे 5 और 10 का रेशियो आ जाता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा? 1:2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो 1 आएगा वो लड़की होंगे और जो 2 आएगा वो लड़का होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि दिया हुआ है कि लड़का कितना है? लड़का 12 है। लड़की निकालने के लिए, ठीक है, लड़का का तुलना लड़का से करेंगे। तो किताब में दिया हुआ है 12 लड़का, हम लोग निकाले 2 लड़का, तो लड़की का तुलना लड़का से कर दिए, और जो निकालना है गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स कितना है? 1, उसको हम लोग गुना कर दिए तो वो आ गया 6। तो ये आंसर आ गया 6। ये हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है यदि लड़कों का औसत वजन 30 है। यहाँ पे लड़कों का औसत वजन 30 दिया हुआ है और लड़के और लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको बेसिक फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि लड़की और लड़का का अनुपात दिया हुआ है 1 और 2, ये 1:2। और बॉयज का एवरेज मतलब बॉयज का औसत वजन कितना है 30 केजी और बॉयज प्लस गर्ल का औसत वजन कितना है 25 केजी। और निकालने के लिए बोला है कि गर्ल्स का औसत वजन कितना होगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि मानते हैं कि लड़की का हमको औसत वजन निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि लड़की की संख्या कितनी है 1 और लड़कों की संख्या कितनी है 2। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि लड़कियों का एवरेज जो वजन है वो कितना है x केजी हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि लड़की का कुल वजन कैसे निकलेगा, औसत प्लस संख्या को गुना करेंगे तो लड़कियों का कुल वजन निकलेगा। तो लड़कियों का कुल वजन x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 1, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x केजी। ठीक है, अब बॉयज का अगर हम लोग कुल वजन निकालते हैं तो बॉयज का एवरेज कितना है 30 है। ठीक है, और बॉयज की संख्या कितनी है 2, तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कुल, तो 60 केजी हो गया बॉयज का। अब हम लोग बॉयज और गर्ल्स का टोटल को मिलाकर कुल वजन निकालते हैं। तो टोटल का कुल औसत कितना है, एवरेज कितना है 25 और लड़की का संख्या 1 और लड़कों की संख्या 3, तो दोनों को जोड़ करके इसमें गुना करेंगे तो दोनों का एवरेज जो कुल वजन आ जाएगा वो 75 आ जाएंगे। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, लड़का लड़की का कुल वजन एक तरफ रखेंगे और दोनों को साथ में जो दिया हुआ है किताब में उसको एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो लड़की का कुल वजन x और लड़कों का कुल वजन 60 आया, बराबर में दोनों तरफ का जो कुल वजन आया वो कितना 75। ठीक है, तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे। x बराबर 75 माइनस 60, मतलब ये 60 को हम इधर ले गए। ठीक है, तो 75 माइनस 60 जब बराबर से कि एक तरफ अदला बदली करते हैं अंक को तो उनका चिन्ह बदलता है। अगर बराबर का इधर प्लस रहेगा तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाता है, अगर बराबर का इधर माइनस रहेगा तो इधर आने के बाद प्लस हो जाते हैं। इसलिए इधर से प्लस से इधर जाकर के माइनस में चेंज हो गए, तो ये माइनस होकर कितना हो गया 15 केजी। तो आंसर कितना हमारा आया 15 केजी। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मिश्रण से बनाएंगे। तो चलते हैं मिश्रण की ओर। देखिए मिश्रण फॉर्म में बनाए हैं तो उसमें क्या है कि बॉयज का कुल वजन 30, बॉयज प्लस गर्ल्स का कुल वजन 25 और एवरेज निकालना है गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात दिया हुआ 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, बॉयज का एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल एवरेज मेरे पास दिया हुआ है 25। ठीक है, अब हम लोग इसमें दिया एक और है कि इनकी जो संख्या है वो दिया हुआ 1:2 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर से इसको घटा लेते हैं। तो 30 को 25 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये देखिए जो 1 है वो 5 के रेशियो में है, मतलब 1 को हम 5 कह सकते हैं। जब 1 को हम 5 कह सकते हैं, ठीक है, तो हम 2 को क्या कह सकते हैं, तो 5 गुने 2 ऐसा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है गर्ल्स का एवरेज वजन। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ घटते हैं। ठीक है, जब बड़ा से छोटा ये जो एवरेज जो होते हैं वो बीच वाला जो संख्या होता है, ठीक है, ये दोनों संख्या से एक इससे और इससे एक से बड़ा रहेगा और एक से छोटा रहेगा। तो देखिए इससे ये छोटा है, मतलब इधर वाला जो संख्या आएगा वो इससे बड़ा आएगा। तो बड़ा आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ेंगे 25 और 10 35। ठीक है, नहीं इससे छोटा और इससे भी छोटा, इससे छोटा हो गया, तो ये गलत हो गया। तो हम लोग क्या
देखिए, ठीक है, तो ये जो है वो 1 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, तो इससे ये छोटा है तो इससे ये बड़ा रहेगा, मतलब इस ये वाला संख्या ये वाला से हमेशा छोटा रहेगा। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 25 में से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा छोटा 15। तो यही मेरा आंसर रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा क्या कहता है कि एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 केजी है और दूसरी कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 15 केजी है और दोनों कक्षाओं में मिलाकर औसत निकालना है। ठीक है, तो ये औसत का क्वेश्चन है। दो तरीका से बनेगा, एक बेसिक रूप से बनेगा, एक औसत के तरीका से बनेगा और एक हम लोग मिश्रण के फॉर्म में देखेंगे। तो हम लोग बेसिक देख लेते हैं, औसत का तो अभी एक चैप्टर आएगा तो बताएंगे आप लोगों को। चलिए बेसिक हम लोग कैसे देखेंगे। बोला है कि पहली कक्षा का स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 40 है, दिया हुआ है। ठीक है, और पहली कक्षा का स्टूडेंटों का एवरेज कितना है, मतलब औसत कितना है, 30 केजी। ठीक है, दूसरी कक्षा की संख्या कितना है, स्टूडेंट की संख्या 20 है और दूसरी कक्षा की एवरेज कितना है, 15 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है कि पहली कक्षा का स्टूडेंटों की एवरेज और दूसरी कक्षा के स्टूडेंटों की औसत, दोनों को जोड़ करके निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि पहली कक्षा की कुल वजन, तो पहले कक्षा का कुल वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली कक्षा का जो एवरेज रहेगा उसको गुना करेंगे पहली कक्षा के स्टूडेंटों की संख्या से। तो पहली कक्षा का एवरेज कितना है, 40, पहली कक्षा का स्टूडेंट कितना है 40, एवरेज कितना है 30, तो 30 से 40 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1200। इसी तरह दूसरा निकालेंगे, दूसरी कक्षा का कुल स्टूडेंटों की कुल संख्या, तो 20 गुने 15 मतलब एवरेज संख्या गुने एवरेज, तो ये 300 आ गए। ठीक है, अब चलेंगे आगे कि टोटल स्टूडेंट का वेट, टोटल स्टूडेंट का वेट कैसे निकालेंगे। ये पहली कक्षा का वेट है, ठीक है, और ये दूसरी कक्षा का वेट है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्टूडेंट का वेट आ जाएंगे, तो वो आ गया 1500 केजी। ठीक है, अब ये कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। टोटल स्टूडेंट एक 40 था और दूसरा में 20 था, टोटल स्टूडेंट आ गए 60। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल स्टूडेंट का वेट बटा टोटल स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं। तो दोनों को लिख दिए 1500 बटा 60 और काटने के बाद आ गया मेरा 25 केजी आंसर। ये हो गया बेसिक तरीके से। अब हम लोग इसी को देखते हैं मिश्रण के फॉर्म में। मिश्रण के फॉर्म में देखेंगे तो पहला कक्षा का औसत है, ठीक है, 30 और दूसरे कक्षा का औसत है 15। ठीक है, और हमारे पास दिया हुआ है कि पहले कक्षा के स्टूडेंटों की संख्या है 40 और दूसरे कक्षा के स्टूडेंटों की संख्या है 20। ठीक है, तो ये 20 है, तो इसको हम लोग अगर ये अनुपात में बांटते हैं तो 2:1 के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, 2:1 के फॉर्म में देते हैं। अब हमको निकालना है कि टोटल एवरेज, ठीक है, कितना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहली कक्षा का एवरेज, जो पहला एवरेज रहेगा और जो दूसरा एवरेज रहेगा, दोनों का डिफरेंस करते हैं। दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस आ गया 30 - 15 बराबर 15 डिफरेंस आ गया। अब इस 15 को 2:1 की रेशियो में हम लोग तोड़ेंगे, 2:1 की रेशियो में तोड़ेंगे तो कितना आएगा। जैसे अगर 2 का रेशियो में तोड़ते हैं तो इसको तोड़ने के लिए 15 है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 तो 3 आएगा। ठीक है, अब 2 का रेशियो निकालना है, 3 × 2 तो कितना हो गया हमारे पास, 3 × 5 = 15 और 15 दूनी 5 दूनी 10, तो एक आ गया 10। उसी तरह अब दूसरा आएगा हमारा 5। ठीक है, तो 2 का जो रेशियो में 10 और 1 का रेशियो में आ गया 5। ठीक है, अब एवरेज क्या होता है कि एवरेज जो होता है वो, ठीक है, वो 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़ा में से हमेशा ये कम होता है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको बड़ा वाला में से हम लोग इसको घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 1 घटाए हैं, ठीक है, तो 10 वाला है जो इसमें जोड़ेंगे। ये छोटा वाला में जोड़ते हैं, जो रेशियो स्टूडेंट रहता है उसको जोड़ते हैं और बड़ा वाला में घटाते हैं। ठीक है, तो छोटा वाला में जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 10 + 15 25, और बड़ा वाला में घटाएंगे तो 10 30 - 5 तो 25, तो आंसर मेरा हो गया 25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि अलग अलग कीमतों वाले 2 तरह के दूध, 2 और 3, 2 तरह के दूध है जिसका अनुपात है 2:3 मिलाए जाते हैं। यदि
पहले दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो औसत आएगा, जो मिश्रण होंगे, उसका निकालना है। तो हम लोग इसको बेसिक फॉर्म में पहले देख लेते हैं। कहता है कि एक दूध 1 हम मान लेते हैं और एक दूध 2 मान लेते हैं। तो दोनों का अनुपात है 2:3 लीटर, मतलब एक 2 लीटर है और एक 3 लीटर, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब कहता है दूध 1 का एवरेज, दूध 1 का एवरेज कितना है? 10 रुपये प्रति लीटर। अब हम कैसे जानेंगे कि ये एवरेज है? तो एवरेज हमेशा पहले ही वीडियो में बताए हैं कि वो क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट के फॉर्म में रहेगा। मतलब कि अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, रुपया प्रति लीटर रहता है, तो ये समझिए एवरेज के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है कि रुपए प्रति लीटर, तो 10 रुपये प्रति लीटर वो एवरेज हो गया M1 का। दूसरा है 15 रुपये प्रति लीटर, तो ये एवरेज हो गया M2 का। अब एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ लीटर, मतलब दोनों जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ लीटर है और टोटल लीटर है उसका। तो टोटल अमाउंट ऑफ लीटर कैसे निकालेंगे? तो पहला टोटल, अगर पहला दूध का हम लोग M1 का टोटल अमाउंट ऑफ लीटर निकालते हैं, तो जितना लीटर दूध है और जितना इसका औसत है उनको गुना करने पर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ लीटर। तो यहाँ पर देखिए ये इसका औसत और इसकी मात्रा गुना कर दिया तो टोटल अमाउंट ऑफ लीटर आ गया। दूसरा का एवरेज कितना है? 15 और कितना लीटर है? 3। तो इसका टोटल अमाउंट ऑफ लीटर और दोनों को जोड़ दिए, सब टोटल हो गया। अब कितना लीटर था? तो एक में 2 लीटर था, एक में 3 लीटर था, दोनों जोड़ने के बाद आ गया 5। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करने के बाद आ गया 13। तो मेरा कितना आंसर आ गया? 13। ये हो गया बेसिक तरीका से इस मैथ को बनाने का। अब हम लोग चलते हैं कि मिश्रण में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि दूध 1 2 दिया हुआ है, दूध जो 2 है वो 3 दिया हुआ है और इनका एवरेज दिया हुआ है 10 और 15। तो यहाँ पे मिल्क 1 का एवरेज 10 है और मिल्क 2 का एवरेज 15 है। ठीक है, और दिया हुआ है कि जो लीटर है हमारे पास वो क्या है? 2 और 3 लीटर है। ठीक है, तो 2 और 3 लीटर है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दोनों का एवरेज का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकाल लिए 5। ठीक है, अब उसको 2 और 3 के रेशियो में बांटेंगे। तो 2 और 3 के रेशियो में बांटेंगे तो 2 और 3 के रेशियो में ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे में अगर दिखाते हैं 5 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, और इसका अगर निकालते हैं तो निकालने वाले को गुना, तो कितना हो गया? आ जाएगा तो 2 ही। उसी तरह ये तीसरा का तीसरा आ जाएगा। अब देखिए ये 2 और 3 के रेशियो में ही रह गया। ठीक है, अब हम क्या बताए थे कि जो छोटा रहेगा उसमें हम लोग प्लस करेंगे और जो बड़ा रहेगा उसमें हम लोग माइनस करेंगे। तो छोटा है 10 + 3 तो कितना आ गया? 13। 15 - 2 तो कितना आ गया? 13। तो आंसर आ गया हमारा 13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये कहता है कि 5 किलोग्राम बढ़िया चावल, 25 किलोग्राम घटिया चावल। 2 तरह के चावल है, एक बढ़िया चावल है, एक घटिया चावल है। ठीक है, बढ़िया चावल 18 रुपये और बढ़िया चावल 18 रुपये और घटिया चावल 12 रुपये। कहने का मतलब कि बढ़िया चावल है जो 18 रुपये प्रति केजी। ठीक है, और घटिया चावल है जो 12 रुपये प्रति केजी, मतलब ये औसत दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका वजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बोला है कि मिश्रण, दोनों का औसत मिश्रण निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले बेसिक फॉर्म में हम लोग देखेंगे। बेसिक फॉर्म में देखने के लिए हम लोग को पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो कहता है कि जो बढ़िया चावल है उसका 5 किलो दिया हुआ है, जो घटिया चावल है वो 25 केजी दिया हुआ है, और जो बढ़िया चावल का औसत है, जो एवरेज है, वो 18 किलो प्रति केजी है, और जो घटिया चावल है उसका जो औसत है 12 रुपये किलो प्रति केजी है। ठीक है, अब हम लोग औसत अगर निकालते हैं तो औसत क्या होता है कि टोटल जितना भी कुल चावल का दाम हो गया बटा कुल चावल का केजी। ठीक है, दोनों का दाम निकालने के बढ़िया चावल कितना है? 5 केजी, और इसको बेचता है किस हिसाब से? तो 18 के हिसाब से। तो कुल कितना दाम हो गया? तो 5 × 18। ठीक है, वैसा ही हो गया खराब चावल जो है, घटिया चावल है, जो कितना है?
वो 25 केजी है और बेचेगा 12 के हिसाब से, तो कुल कितना रुपया हो गया, इतना 25 गुने 12। अब टोटल चावल कितना बेच दिए, तो 5 इंटू 25, 5 प्लस 25 ये हो गया। अब दोनों का सोल्यूशन किए तो 1 18 25 90, 25 गुने 12 300 हो गया और जोड़ करके 30, इसको जोड़ काटने पे आ गया 39/3, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो 13 रुपये प्रति केजी जो आ गया वो मेरा आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग मिक्सचर के फॉर्म में देखेंगे, मतलब मिश्रण के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बढ़िया चावल का जो औसत दिया हुआ है वो 18 और घटिया चावल का औसत है 12, और निकालना है हम लोग दोनों का मिश्रण औसत, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है चावलों की ग्राम मतलब केजी, उसका अमाउंट, तब 5 केजी बढ़िया चावल और खराब के है 25 केजी, तो इसको पहले रेशियो में हम लोग चेंज करेंगे तो 1:5 के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी अनुपात में हम लोग को बांटना है, तो कहाँ से निकालेंगे, पहले दोनों चावल का रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब डिफरेंस निकाल 6, और 6 को बांटना है 1:5 के रूप में, तो 1:5 के रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे औसत निकालने के क्या बोले कि जो बड़ा रहेगा उसमें क्या करना है, घटाना है, और जो छोटा रहेगा उसमें हम लोग को जोड़ना है। तो ये बड़ा है तो बड़ा में हम लोग 5 को घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, और ये छोटा है, छोटा में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 13, ठीक है। शायद आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 16 लीटर वाइन मतलब शराब और 5 लीटर पानी, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है कि एक वाइन है जो 16 लीटर है और पानी है जो 5 लीटर है, ठीक है। अब वाइन का कीमत दिया हुआ है कि 12 रुपया प्रति लीटर, तो ये हो गया वाइन का एवरेज, और पानी का कीमत दिया हुआ है 33 रुपये प्रति लीटर, मतलब ये हो गया इसका एवरेज, ठीक है। अब टोटल औसत निकालना है, मतलब मिला करके औसत को निकालना है। तो पहले इसको बेसिक फॉर्म में देखेंगे। वेट दिया हुआ है, वाइन का 16 लीटर है, पानी का 5 लीटर है, वाइन का औसत 12 रुपये प्रति लीटर है और पानी का 33 रुपये प्रति लीटर है। एवरेज निकालेंगे तो कुल दाम, वाइन का कुल दाम कितना आ जाएगा, तो 16 इंटू 16 लीटर है और किस हिसाब से बेचेगा, तो 12 के हिसाब से, तो 16 इंटू 12, पानी है 5 लीटर है और बेचेगा 33 के हिसाब से, तो 5 इंटू 33, और टोटल कितना शराब और पानी हो गया, तो 16 इंटू 5, ठीक है। और सोल्यूशन करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 17, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम इसी को मिक्सर के फॉर्म में देखेंगे। तो मेरा जो यहाँ पर वाइन का एवरेज जो दिया हुआ है वो 12 है, पानी का जो एवरेज दिया हुआ है वो 33 है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट दे दिया है कि जो वाइन है वो 16 लीटर है, ठीक है, और पानी जो है वो 5 लीटर है। तो हम इसका अमाउंट निकालेंगे कि कितना लीटर है, तो उसको निकालने के लिए पहले इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो 33 माइनस 12, तो कितना आ गया 21। अब 21 को 16 इंटू 15 के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो 16 इंटू 5 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 21 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको 16 का 16 आ जाएगा और यहाँ पे 5 का 5 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, बड़ा को क्या करना है, घटाना है, छोटा में जोड़ना है। तो यहाँ है 16, ठीक है, तो 16 है और ये 33 बड़ा है, तो इसको ये घटाएंगे तो आ जाएगा 17, और बड़ा है ये छोटा है तो छोटा में हम प्लस करेंगे कितना 5, तो आ जाएगा 17। तो मेरा आंसर आ गया 17, ठीक है। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भुवनेश ने 30 मिनट और 30 मिनट तक 25 किलोमीटर के हिसाब से चला और 20 मिनट तक 40 किलोमीटर के हिसाब से चला, तो औसत चाल का हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, मतलब दोनों मिलकर कितना कवर किया दूरी और टोटल टाइम और कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि क्वेश्चन बनाने के पहले एक चीज हम लोग जाना रहता है कि जितना भी यूनिट दिया हुआ रहता है वो सब पहले सेम फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये मिनट में है और ये घंटा में है, ठीक है, तो इस मिनट को हम लोग घंटा में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, बेसिक फॉर्म में देख लेते हैं कि पहला जो टाइम है वो 30 मिनट लगाता है और पहला जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा जो टाइम है 20 मिनट लगाता है और दूसरा स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले यूनिट हम लोग सेम करेंगे, तो यूनिट टाइम 1 का यूनिट सेम करने के मिनट को अगर 60 से हम लोग भागा दे देते हैं तो क्या होता है वो घंटा में चेंज हो जाएगा, तो 1/2 घंटा हो गया। दूसरा टाइम को भी यूनिट सेम करते हैं, तो 20 मिनट है, इसको 60 से भागा देंगे तो एक घंटे में हो जाएगा।
1/3 घंटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको देखते हैं, फार्मूला पर बैठाते हैं। तो फार्मूला एवरेज फार्मूला ऑफ स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। पहला जो चला आदमी, ठीक है, वो 30 मिनट में 25 के हिसाब से चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, चाल गुने समय, यही ना होता है डिस्टेंस का फार्मूला। तो हम यहीं पे लगाएंगे कि चाल कितना है 25 और समय कितना लिया 1/2, तो 1/2 लिया तो गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा डिस्टेंस 25/2 किलोमीटर। और दूसरा का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरा डिस्टेंस चाल इंटू समय है। तो चाल कितना है 40 के हिसाब से, समय लिया 1/3, तो कितना आ गया दूरी 40/3 किलो आ गया, 3 किलोग्राम आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। अब टोटल टाइम कैसे, ये लिया था 1/2 हावर, ये लिया 1/3 हावर, तो दोनों जोड़ देंगे तो टोटल टाइम मेरा आ गया कितना 5/6 हावर। अब मेरे पास क्या मिल गया, टोटल डिस्टेंस मिल गया। टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे, एक का डिस्टेंस 25/2, दूसरा का 40/3, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा और टोटल टाइम हमारे पास आ गया है, ठीक है, 5/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम फार्मूला पर पुट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ये और टोटल टाइम ये। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ऊपर से जोड़ करके आएगा 155/6, ठीक है, और नीचे आएगा 5/6। ये यहाँ जाता है और ये दोनों को सेम करने के लिए ऊपर जाता है, तो 155 गुने 6/6 गुने 5, और सोल्यूशन करेंगे तो आएगा मेरा 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को हम लोग मिक्सर के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, मिक्सर के फॉर्म में देखेंगे तो पहला जो मिनट है वो 30 मिनट है और पहला स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दूसरा है जो 20 मिनट है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एवरेज क्या होता है, जो रिस्पेक्ट में रहता है, ठीक है, वही रहता है। तो पहला एवरेज है 25 और दूसरा एवरेज है 40 और टोटल एवरेज निकालना है हम लोग को, टोटल मिश्रण निकालना है। दिया हुआ है 30 मिनट और 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट चेंज भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और यूनिट नहीं भी चेंज कर लिखेंगे, क्योंकि जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो दोनों सब हर फॉर्म में सेम ही रहता है, घंटा मिनट या किलोमीटर मीटर सब एक ही रहता है। ठीक है, तो ये 3/2 के रेशियो में आ गया। अब यहाँ से हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो आ गया। अब 15 को हम लोग 2/3 के रेशियो में तोड़ेंगे, तो 2/3 के रेशियो में निकालने के लिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, 15 आ गया, ऊपर में इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे आगे तो 15/5 और इंटू 3 का निकालना है तो इंटू 3, तो ये 9 यूनिट हो गया, और 2 का निकालना है तो 2 का 6 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम लिख दिए 3 के जगह पे 3 के रेशियो में 9 यूनिट आया और 2 के रेशियो में 6 यूनिट है। अब क्या करते हैं, बड़ा को बड़ा में घटाते हैं, छोटा में जोड़ते हैं। तो बड़ा कितना है 40, तो 40 में हम लोग 9 घटा देंगे तो 31, और छोटा में 25 है, 25 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो आएगा 31। तो आंसर मेरा कितना हो गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भुवनेश्वर में 10 घंटे में, ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, वो और अपनी यात्रा का पहला भाग कार से तय किया और बाद में उसने रिक्शा से तय किया। कार और रिक्शा की गति दिया हुआ है, कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला और रिक्शा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला। तो वो बोलता है कि दोनों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात पूछ रहा है, दूरी का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग चलते हैं पहले बेसिक फॉर्म में देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि टोटल टाइम 10 घंटा और टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, तो 150 किलोमीटर तय किया। अब कार का चाल दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा और रिक्शा का चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है क्या कि कार का डिस्टेंस का अनुपात रिक्शा के डिस्टेंस से, मतलब दोनों का दूरी का अनुपात निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि कार द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो x होगी और रिक्शा द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो y किलोमीटर होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि कार का समय, मतलब जब कार की दूरी मिल गई, कार का स्पीड मिल गया, तो हम कार का समय भी निकाल सकते हैं। तो कार का समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी x और चाल 20।
ठीक है। वैसे ही रिक्शा का समय, तो रिक्शा दूरी बटा चाल, तो दूरी y और चाल 12 आ गया, ये ठीक है। तो अब हम इससे एक इक्वेशन निकालेंगे कि चाहे तो हम डिस्टेंस बराबर कर देंगे दोनों तरफ, या फिर टाइम। तो टाइम बराबर करने में थोड़ा इजी होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लिए हैं। तो टाइम कार और रिक्शा का समय जोड़ देते हैं, तो कार का समय और रिक्शा का समय जोड़ दिए तो ये आ गया टोटल समय। यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन निकाल लिए, 3x + 5 = 600, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन यहीं से निकालेंगे कि पहला कार का दूरी मानते हैं x और वो रिक्शा का दूरी y, तो दोनों को दूरी जोड़ेंगे तो टोटल दूरी कितना है, 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर पाते हैं क्या, पहला इक्वेशन 3x + 5y = 600 और दूसरा इक्वेशन x + y = 150। तो हम लोग 10th में ऐसा इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं कि दोनों में से कोई एक को बराबर कर देंगे। तो हम लोग नीचे वाले को पहले x वाले को बराबर कर देते हैं। तो x को बराबर करने के लिए ऊपर में x है, तो नीचे में x से हम लोग 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3x + 3y और इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, तो आ गया 150 + 150 × 3 तो 450। अब यहाँ पर हम साइन चेंज होता है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 3x प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 3x प्लस और 3x माइनस कट जाएंगे, और ये 5y है और ये 3y है, तो ये माइनस है, ये प्लस में, तो घट के आ जाएगा क्या, 2y। यहाँ 600 है और यहाँ पे 450 माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 650 माइनस 450 तो 150 हो जाएंगे। अब 2 से इसमें कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया मेरा, 75। y बराबर जब 75 आ गया तो हम y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन, या पहला में पुट करो या दूसरा में पुट कर देते हैं, दूसरा वाला ज़्यादा आसानी है, इसलिए x + y = 150, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसी में हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू x रहेगा और y की जगह पर 75 आया है, तो 75 रखेंगे बराबर 150, और इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा इसमें, तो x बराबर कितना आ गया, 75, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या था कि दूरी x और y दोनों का दूरी का अनुपात, तो दूरी इसका ही 75 इसका ही 75, तो आंसर आ गया 1:1, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं मिक्सर के फॉर्म में कैसे, कार का औसत 20 और रिक्शे का औसत 12, टोटल औसत 15 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल औसत 15 दिया हुआ है। तब इधर से हम लोग 12 - 15 करेंगे तो 3 घंटा, और 20 - 5 करेंगे तो 20 - 15 करेंगे तो 5 घंटा। अब देखिए यहाँ पे जो आती है घटाने के बाद वो घंटा लिखेंगे, किलोमीटर ये कैसे क्वालिफाई होगा, तो हम जब कोई भी एवरेज लेते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में हम जो बोलते हैं वही यहाँ पे आता है। अगर इसी को लेते हैं रुपया बाई लीटर बोलते हैं, तो लीटर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो यहाँ पर लीटर आएगा, जैसे ये घंटा है तो घंटा, मिनट रहता है तो मिनट आता है, ठीक है, उसी तरह लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों को जोड़ करके कितना यूनिट आ रहा है, कितना टोटल घंटा आ रहा है, 8 घंटा, और हमारा दिया हुआ है वहाँ टोटल कितना, 10 घंटा। तो 8 यूनिट का वैल्यू है 10 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/8, मतलब काटने पर 5/2 घंटा 1 मिनट का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 मिनट का वैल्यू है 5/2, तो यहाँ पर हमारे पास कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को निकालने के लिए 5/2 और गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 यूनिट आ जाएगा। वही लिखे हैं 15/2, 5 यूनिट निकाले तो 5 गुने 5/2, तो ये आ गया 25/2 यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया घंटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, चाल गुने समय, ठीक है। तो चाल तो मेरा पहला दिया हुआ था, चाल कितना दिया हुआ था, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय मेरे पास कितना आ गया, 15/2, तो 15/2 से गुना करेंगे और फिर अनुपात करेंगे, दूसरा वाला डिस्टेंस देखेंगे, दूसरा वाला चाल कितना, 12 दिया हुआ है, ठीक है। रिक्शा का चाल, ये कार का चाल था, अब रिक्शा का चाल, और रिक्शा का समय कितना लिया, 25/2 घंटा लिया, तो दोनों को गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। ये भी मेरा डिस्टेंस हो गया कार का, ये हो गया मेरा रिक्शा का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का अनुपात ही पूछ रहा है तो काटने पे आ जाएगा 1:1। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मेरे जेब में 25 रुपया है, जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, और इस तरह मेरे जेब में कुल 80 सिक्के हैं,
तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कहता है कि बेसिक रुपए से हम लोग देखते हैं। कहता है कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या x होगा और कुल सिक्का मेरे पास 80 है। तो यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या x है, तो टोटल कितना सिक्का होगा 50 पैसे के, तब 50 पैसा इंटू एक सिक्का, तो गुना करेंगे तो ये रुपया आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, 50 पैसे के एक सिक्का है तो इतना रुपया हो गया। ठीक है, इतना पैसा हो गया क्योंकि पैसा में है। ठीक है, वैसे ही 20 पैसे के कितना सिक्का है, तो टोटल 80 है और 50 वाला x है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 वाला का आ जाएगा। ठीक है, तो 20 पैसे का सिक्का कितना आ गया, 80 माइनस x। ठीक है, और गुना करेंगे तो 20 पैसे के सिक्कों की सिक्का हो गया और संख्या हो गया, तब सिक्कों की संख्या और पैसे में गुना करेंगे तो उसका कुल रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर बराबर में 2500 कहाँ से लाए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल जेब में 25 रुपया है, तो 25 से सब यूनिट हम पहले ही बोले थे कि यूनिट सेम करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रुपया में है और ये पैसा में है, तो चाहे तो इसको रुपया में बदल दो या फिर इसको पैसा में, तो पैसा में इसको बदलना आसान है। 25 रुपया है, पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 में 100 से गुना करेंगे तो 2500 पैसा आ गया, तो बराबर 2500, मतलब 50 पैसे के एक सिक्के गुना करेंगे तो टोटल 50 पैसे कितना, 50 पैसा कितना आ गया जो बता दिया, और 20 पैसे के इतना सिक्का है तो उसको 20 रुपये आ गया। 20 में कितना आ गया ये बता दिया और टोटल जोड़ दिए। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद 50x 1600 माइनस 20x बराबर 2500, और सोल्यूशन करने के बाद मेरा कितना आता है, x बराबर आ गया 30 रुपये, 30 सिक्का, मतलब कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको मिश्रण से देखते हैं। मिश्रण में देखते हैं तो वो बोलना ये चाह रहा था कि 20 पैसे पर कॉइन, मतलब कि 20 पैसा में 20 पैसे के एक सिक्का है मेरे पास, 20 पैसे का एक सिक्का है मेरे पास और 50 पैसे का एक सिक्का है मेरे पास। ठीक है, अब 20 पैसे का एक सिक्का है और 50 पैसे का एक सिक्का है दिया हुआ है, और वो बोला क्या कि मेरे पास टोटल रुपया कितना है, 25 रुपया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करके पैसे में गुना करेंगे, तो टोटल कितना हो गया 2500 पैसा। ठीक है, 2500 पैसा का 2500 पैसा हो गया। अब पर क्वाइन, तो टोटल क्वाइन कितना है, टोटल सिक्का कितना था 80, तो ये टोटल पैसा है और टोटल क्वाइन है, तो दोनों को बांटेंगे, बटा में करेंगे तो आ जाएगा पैसे बाई क्वाइन। ठीक है, तो ये आ गया 125/4, तो एवरेज क्या हो गया 125/4, और इसको इधर से घटाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 50 माइनस 125/4 और इधर से 125/4 माइनस 20, काटने छाटने पे 75/4 आ गया, यहाँ 45/4, तो 4 से 4 तो कट गया। अब 15 × 75 और 15 × 45, मतलब 5:3 के अनुपात में आ गया। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि टोटल इस आ गया मेरे पास क्वाइन, क्योंकि हम पहले बताए हैं कि जो रिक्वेस्ट में रहता है वही वहाँ पर आता है, तो ये मेरा आ गया क्वाइन। पहले से मेरा क्वाइन दिया हुआ है कि टोटल मेरे पास सिक्का कितना है 80 है, तो यहाँ से हम लोग निकाले तो टोटल सिक्का कितना है 8 है, तो ठीक है 8 है, तो मेरे पास आया कि 8 जो क्वाइन है और उसका जो क्वाइन है वो 80 है, तो एक क्वाइन का वैल्यू 80/8, तो 5 क्वाइन का वैल्यू कितना, तो 80। तब बोला कि उसके पास 80 कॉइन है, हमारे निकल के आया 8 कॉइन है, तो 5 कॉइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग निकालें 3 का वैल्यू, ठीक है, तो 80 टोटल कॉइन है, 8 मेरे पास आया, 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30 कॉइन, और यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस तरह का ये वीडियो आप लोगों को लगा, ये गाइस। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।